नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी आपने किया होगा, बहुत सारा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन और प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कोई अशुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार से तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे कि दिसंबर में 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5 या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि,
कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक, जिनके जीवन में पहली बार साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियाँ आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं
2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 4 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। मंगल जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे और मंगल जब वक्री होंगे तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी लाभ के भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरी बात, मंगल आपकी कुंडली में भाग्येश बनते हैं। भाग्य के स्वामी का लाभ के भाव का फल देना और विदेश के भाव में जाकर के बैठना आपके लिए विदेशों से, विदेशी धरती से, विदेश संबंधी कार्यों से बहुत सारा धन, बहुत सारा लाभ देने वाला है दिसंबर 2024 का ये महीना। हालांकि मंगल अपनी नीच की राशि में है और 12वें भाव में है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर आपको कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। 6ठा भाव रोगों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा दिसंबर के महीने में। खास करके सिंह राशि के वो जातक जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, हाई ब्लड प्रेशर, सिरदर्द, माइग्रेन या ब्लड से रिलेटेड किसी भी बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, मंगल एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसमें असीम ऊर्जा होती है, लेकिन मंगल क्रोध और उग्रता के, लड़ाई झगड़े के भी कारक होते हैं। 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। दिसंबर के महीने में लड़ाई झगड़े से बच कर के रहिएगा। वाणी पर विशेष संयम रखिएगा तो कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। और अगर आपने मंगल के उपाय कर लिए, बजरंग बली की शरण में चले गए, तो सिंह राशि के जातकों आप ये समझ लो कि भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। और आपकी कुंडली के 4थे भाव में आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। मंगल 4थे भाव के स्वामी हैं, भाग्य का सपोर्ट आपको दे रहे हैं। 4थे भाव में सूर्य बैठे हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य आपका इस समय बन सकता है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि अपने वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और लड़ाई झगड़े से, किसी दूसरे के मामले में आपको बहुत सावधान रह करके कार्य करना है। एक और सावधानी मैं आपको बता दूं कि मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। जब भी मंगल का संबंध 6ठे भाव से बनता है, भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, वो पैसा आपका डूबेगा, वो पैसा मिलने वाला नहीं है। और चूंकि मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर भी है, तो 7वां भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ भी आपको अपने क्रोध और उग्रता पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि सिंह राशि के जातक स्वभाव से ईगो ज़्यादा होता है,
अहंकार ज़्यादा होता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, तो नैसर्गिक रूप से क्रोध, अहंकार, ईगो होता है। लेकिन इस समय आपको सावधान रहना है, चूँकि मंगल का भी प्रभाव सप्तम भाव पर है, तो दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार है तो वहाँ भी बहुत सावधानी बरतिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव का। सूर्यदेव 15 दिसंबर तक चौथे भाव में रहेंगे और इसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी का गोचर पूरे माह बहुत ही लाभ देने वाला है, क्योंकि 15 दिसंबर तक अपने मित्र मंगल की राशि में रहेंगे और 15 दिसंबर के बाद अपने मित्र देवगुरु की राशि में रहेंगे। तो पूरा महीना आपके लिए आपकी राशि के स्वामी का गोचर बहुत लाभ देने वाला है। अब आप तीसरा जो परिवर्तन है वो बुध का है। बुध वक्री अवस्था में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठे हैं, कैरियर के भाव में। सूर्य गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। सूर्य की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी और 15 दिसंबर के बाद बुध और गुरु आमने सामने होंगे। ये समय आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि पड़ने से गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा और चूंकि गुरु वक्री हैं, देखिए दो वक्री ग्रह आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र हैं। गुरु वक्री हैं एक भाव पीछे तो भाग्य का फल मिलेगा, मंगल वक्री हैं भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य का फल मिलेगा। तो दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य पर है और इस समय किस्मत के सितारे आपके बुलंद होंगे। दिसंबर में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कोई उच्च पद आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलेगा, गवर्नमेंट से आपको धन का लाभ होगा। बुध की दृष्टि दशम भाव पर है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी इनकम में, उनकी आय में जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि बुध की दृष्टि दशम के भाव पर है और बुध एकादश भाव लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो आपको सूर्य और बुध दोनों ही बेहतर लाभ देंगे। मंगल गुरु आपको सपोर्ट करेंगे और इस तरह से ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। हर इच्छा आपकी पूरी होगी। जब राशि के स्वामी पंचम में आ जाएंगे तो सूर्यदेव की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर पड़ेगी, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पर। और ये वो समय होगा 15 दिसंबर के बाद जब आपको गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई उच्च पद मिल सकता है, प्रमोशन आपका हो सकता है। जो आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लाभ की स्थिति इस समय बनेगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। सूर्यदेव की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ उनकी इनकम भी अलग से हो सकती है। इस गोचर काल में हो सकता है कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या कोई पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाए और वहाँ से आपको अतिरिक्त आय का साधन बन जाए।
चूँकि शुक्र भी हैं पंचम भाव में, हालांकि 2 दिसंबर तक ही हैं, इसके बाद शुक्र आ जाएंगे छठे भाव में, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव, सूर्य के मित्र बुध, देवगुरु बृहस्पति और मंगल, ये चारों ग्रह आपके लिए बेहद अनुकूल फल देने जा रहे हैं। और एक बात और, बुध केंद्र के भाव में बैठे हैं, पूरे महीने केंद्र के ही भाव में रहेंगे और दूसरे केंद्र पर दृष्टि डालेंगे। लाभ के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं। सूर्य का बल है बुध के पास, गुरु का बल है बुध के पास, तो इस समय आपको धन भी प्राप्त होगा, धन की बचत भी होगी और धन का निवेश भी होगा इस गोचर काल में। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए बेहतर स्थितियां लेकर के आता है। कैरियर के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे, नई नौकरी, नए व्यापार का शुरुआत होगी। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं, ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी। और धन का संचय अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो अब धन का संचय भी होगा। शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, शनि सप्तम में दिग्बली होते हैं, शश राजयोग बना रहे हैं, लेकिन सिंह राशि के लिए शनि प्रबल शत्रु हैं और शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। तो शनि के कारण आपको निश्चित रूप से कष्ट झेलने पड़े होंगे और पिछले 4 महीनों से तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट आपको मिला होगा। आप बताइएगा कमेंट करके, आपके साथ 29 जून के बाद से और 15 नवंबर के बीच एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, दूसरे आपका मन काम में नहीं लगा होगा। आपने कितना भी प्रयास किया होगा कि आपका डेली रूटीन मेंटेन हो जाए, एक तयशुदा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएँ, अपने कार्यों को सही समय पर एक निश्चित समय अंतराल के भीतर पूरा कर पाएँ, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी आप नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि शनि जो हैं वो सप्तम में हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं। आप चाहे प्रोफेशनल हों, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हों, हर स्थिति में शनि का गोचर आपके कार्यों की गति को मंद करने वाला रहा होगा। अब बताइएगा कमेंट करके, आपके कार्य स्पीडअप नहीं हो पाए होंगे। जितना तेज़ी से आप काम करना चाहते थे, उतना तेज़ी से आप काम नहीं कर पाते। हालांकि सिंह राशि सूर्य की राशि है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं, राजाओं जैसा इनका व्यक्तित्व होता है और राजाओं जैसा ही स्वभाव भी होता है। लेकिन शनि के कारण, शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको वो सफलता नहीं मिल पाई जिसके लिए आप डिज़र्व करते थे। जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी, वो सफलता आपको नहीं मिल पाई। 7वां भाव व्यापार का है। आपने बहुत प्रयास किया होगा कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में, लेकिन नहीं कर पाए होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोचा होगा, पिछले 4 महीनों में नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आपका 4 महीने का जो समय है जिसमें शनि वक्रित है, बिला वजह के कार्यों में, केवल ये सर्च करने में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, गूगल पर, केवल ये सर्च करने में बीत गया होगा कि कौन सा व्यापार शुरू करें, और आप कुछ नहीं कर पाए होंगे। ऐसा हुआ होगा आपके साथ पिछले 4 महीनों से। अब स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। जब कोई बड़ा ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में रहता है, तो जब वो राशि परिवर्तन करता है तो उससे 45 दिन पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो शनि आपके लिए 8वें भाव में जा रहे हैं,
8वें भाव में शनि कारक होते हैं, 8वां भाव आयु का होता है। जब यहाँ पर शनि रहेंगे तो आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, संघर्षों में कमी लाएंगे और इसकी शुरुआत दिसंबर से ही हो चुकी है। राहु आपकी कुंडली के 8वें भाव में हैं और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है, 8वें भाव में कुछ बातों के लिए राहु बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बातों के लिए राहु बहुत ख़राब होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप कमेंट करके बताइएगा 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु 8वें भाव में आए तो पहला प्रभाव तो उनका यही रहा होगा, अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। 8वें भाव का फल उन्होंने दिया होगा और ख़ास करके कमर के नीचे के रोग, यूटीआई इन्फेक्शंस, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, पाइल्स की प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। 4-5 महीने आप इसी स्थिति में गुजरे होंगे। राहु की दृष्टि 4थे भाव पर 4-5 महीनों के बाद अचानक से आपका रुझान, आपकी कोशिश, आपका हर संभव प्रयास इस बात पर हुआ होगा कि कैसे न कैसे कोई प्रॉपर्टी बनाई जाए और कुछ जातकों ने प्रॉपर्टी बनाई भी होगी। इसके बाद जो अगला टाइम पीरियड यानी 30 अक्टूबर के लगभग 8 महीने बाद, 8-9 महीने के बाद राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर है, धन के संचय भाव पर। आपका मन प्रॉपर्टी से एकदम से हट गया होगा और आपका मन इस बात पर आ गया होगा कि कुछ भी करना पड़े लेकिन पैसा एकत्र करना है। खर्चों में कितनी भी कटौती करनी पड़े, कटौती की जाएगी। धन का संचय कैसे किया जाए और निवेश कैसे किया जाए, ये इस बात पर फोकस आपका हुआ होगा और इस समय आपका फोकस इसी बात पर होगा। और एक नेक्स्ट राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। आप देखिएगा दिसंबर के बाद आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। या तो आप विदेश जाएंगे या विदेश यात्राएं करेंगे, हवाई यात्राएं करेंगे और आपको विदेशों से ज़बरदस्त लाभ होगा। और ये लाभ केवल राहु ही नहीं, शुक्र भी आपको ये लाभ देंगे क्योंकि 6ठे भाव में हैं, 12वें भाव पर सीधे सीधे दृष्टि है, 10म भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो विदेशों से भर भर के पैसा आपको देंगे शुक्र। विदेश जाने का सपना पूरा करेंगे, आपके करियर का विस्तार विदेशों से करेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विदेशों से जुड़ करके आपको लाभ होगा। कला के क्षेत्रों में आप विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन भी कर पाएंगे दिसंबर के माह से। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर 2024 एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और जैसा मैंने बताया है कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मैंने बताया है क्या वैसा ही आपके साथ हुआ है। नमस्कार।